भाई आज की इस वीडियो में हीट ऑफ फॉर्मेशन का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के सेक्शन बी में हर साल पूछा जाता है और ये चार इक्वेशंस आपको गिवन होती हैं, इनको मैनिपुलेट करके आपने डेल्टा एच एफ यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इसमें जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है जिसमें डेल्टा एच एफ क्वेश्चन मार्क लिखा होता है, ये आपकी रेफरेंस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को देखते हुए आपने बाकी तीन इक्वेशन को मैनिपुलेट करना होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है, तो इसको हम कह देते हैं लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2 और ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अगर हम अपनी रेफरेंस इक्वेशन को देखें तो इस रेफरेंस इक्वेशन में सबसे पहले 2 मोल्स ऑफ कार्बन हमें चाहिए। तो आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन को, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि कार्बन के 2 मोल्स आपके पास इसी में। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखोगे सबसे पहले, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। ठीक है, और जब हम ये 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो नई इक्वेशन फॉर्म होकर आएगी दैट विल बी 2C प्लस 2O2 रिएक्शन एरो, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स और डेल्टा एच एफ की वैल्यू को भी ट्वाइस कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी माइनस के 394 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लें 394 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट विल बिकम माइनस का 788 किलो जूल पर मोल। अच्छा, जो भी आपकी नई इक्वेशन बनकर आती जाए आप उस इक्वेशन को एक नया नाम दे दो, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम अपनी रेफरेंस इक्वेशन में सेकंड केमिकल देखेंगे दैट इज 3 मोल्स ऑफ H2। तो H2 को हम तलाश करेंगे कि हमारी तीनों इक्वेशन में H2 कहां पर है। तो दैट इज प्रेजेंट इन इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन है। लेकिन मसला ये है कि हमें 3 मोल्स चाहिए और हमारी इक्वेशन में H2 का सिर्फ 1 मोल है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट दोगे। स्टेटमेंट क्या दोगे भाई कि अब आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो इक्वेशन 2 को बाय 3 ताकि हाइड्रोजन का जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल है 3 वो आपको रिसीव हो जाए। ठीक है, तो अब आपकी जो नई इक्वेशन है दैट विल बी लाइक 3 मोल्स ऑफ H2 ये हाइड्रोजन गैस प्लस 3 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो इट विल बिकम 3/2, तो 3/2 O2 फॉर्मिंग 3 मोल्स ऑफ वाटर यानी कि H2, और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, यानी कि -286 मल्टीप्लाई बाय -286 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट विल बिकम माइनस का 858 किलो जूल पर मोल। ठीक, जैसे हमने पिछली इक्वेशन को एक नया नाम दिया था वैसे इस इक्वेशन को भी नया नाम देंगे दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रेफरेंस इक्वेशन है उसकी राइट साइड पर जो प्रोडक्ट है दैट इज C2H6 यानी कि इथेन मॉलिक्यूल। तो उस इथेन मॉलिक्यूल को हमारी जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में वो इथेन मौजूद है, तो इस इक्वेशन को मैनिपुलेशन के अंदर हम कर देंगे रिवर्स। ठीक है, ताकि C2H6 हमें प्रोडक्ट साइड पर रिसीव हो। तो ये करने से पहले हम एक स्टेटमेंट दे देंगे। वो स्टेटमेंट क्या देंगे कि वी आर गोइंग टू रिवर्स इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, रिवर्स करने का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O, the products have become the reactants now, C2H6 plus 7/2O2। और जब कभी भी किसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन को रिवर्स किया जाता है तो उसके डेल्टा एच के साइन को भी चेंज कर दिया जाता है, यानी इफ इट इज पॉजिटिव तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव। ठीक है, तो अभी हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में है तो इट विल बी मेड पॉजिटिव 1560.6, द यूनिट इज किलो जूल पर मोल। तो मैनिपुलेशन के बाद हमारे पास ये नई इक्वेशन आ चुकी है, तो इस नई इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर दे दोगे 6 का। ठीक है, तो अब इन तीनों इक्वेशंस को हासिल करने के बाद आप जो है वो जैसे ही आपके पास 3 नई इक्वेशंस आ जाए, वो मैनिपुलेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो आप उसके अंदर इन तीनों इक्वेशंस को आखिरी स्टेप में ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशंस 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो
तो ऐड करने के लिए जरूरी ये है कि आप इन तीनों इक्वेशंस को एक दफा कॉपी करो बगौर, ठीक है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में भी रिटर्न है 2C प्लस 2O2 रिएक्शन एरो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू है -788 किलो जूल पर मोल। नाउ इक्वेशन नंबर 5, equation number 5 is 3 moles of H2, 3/2 moles of O2 and 3 moles of water, और डेल्टा H की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए है 858 किलो जूल पर मोल। नाउ इक्वेशन नंबर 6 which is like 2 moles of carbon dioxide, 3 moles of water, C2H6 plus 7/2 O2, और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास है +1560.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, लाइन ऑफ एडिशन ले लेंगे और इस इक्वेशन को फाइनल आंसर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा लेफ्ट साइड पर 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड पर कैंसिल आउट होंगे, 3 मोल्स ऑफ वाटर लेफ्ट साइड पर, 3 मोल्स ऑफ वाटर राइट साइड पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर इस ऑक्सीजन के 2 मोल्स को देखो और इस ऑक्सीजन के 3/2 मोल्स को देखो तो इनको प्लस करने पर इट विल बिकम 7/2, तो ये 7/2 O2 और ये 7/2 O2 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो कुछ भी हमारे पास जिस साइड पर बच जाता है उसकी फाइनल इक्वेशन लिख लेंगे, लाइक 2C प्लस 3H2, ठीक है। लेफ्ट साइड पर और कोई भी चीज हमारे पास नहीं बची, राइट साइड पर बच गया C2H6, ठीक है। और डेल्टा H की वैल्यूज को भी वापस में एडअप कर दिया जाएगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स, तो -788 माइनस का 858 और प्लस का 1560.6, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ रहा है -85.4 एंड यूनिट विल बी किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अगर आप पिछले क्वेश्चन को देख लो, ये जो सवाल हमारे पास मौजूद है उस सवाल की जो मेन इक्वेशन है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस इक्वेशन में 2C प्लस 3H2 और C2H6 लिखा है, और इस सवाल को वेरीफाई करने का तरीका ये बेटा कि देखो ये हमारे सवाल की मास्टर इक्वेशन जैसी इक्वेशन है, 2C प्लस 3H2 एंड C2H6, और डेल्टा H की वैल्यू आ गई है -85.4 किलो जूल पर मोल।